क्या आप सभी के घर में दिवाली की सफाई हो गई है? मैं तो दिवाली की सफाई से फुर्सत हो गई हूँ। अब जब दिवाली का त्यौहार होता है ना, तो पहले तो दिवाली की सफाई, उसके बाद फिर दिवाली की तैयारी, शॉपिंग कर लो, फिर दिवाली के लिए घर में फरसान बना लो, मिठाइयाँ बना लो। मैं तो भाई घर पे ही बनाती हूँ, तो आज वही बनाने जा रही हूँ, तो सोचा चलो आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। लास्ट ईयर मैंने काजू कतली बनाई थी, तो इस बार मैं सोच रही हूँ बादाम कतली बना लेते हैं। ये चीज़ें ऐसी है जो हर किसी को पसंद आती है, तो सर्व करने में अच्छा लगता है, सब लोग मन से खा लेते हैं। तो अभी मैं बादाम कतली बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 कप भर के बादाम ले लिए हैं। ढेर सारी बनाने वाली हूँ, ढेर सारे मेहमानों के लिए। तो 3 कप बादाम लिए हैं मैंने। आप क्या कर सकते हैं, एक पतीले में पानी गर्म कर लीजिए। जब अच्छा खौल जाए फिर उसमें बादाम डालिए और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो मैंने क्या किया है, इसमें गर्म पानी डाल दिया है, अच्छा खौलता हुआ। अब इसे हम रख देते हैं थोड़ा साइड में। 5 से 10 मिनट लगेंगे और इतने में जो ऊपर की स्किन है ना बादाम की, वो फूल जाएगी और वो फिर अलग हो जाएगी। फिर भाई सबसे लंबा काम, सबसे मुश्किल काम वो है बादाम छीलना। तो मैंने आशीष से रिक्वेस्ट की कि भाई चलो यार बादाम छीलो, नहीं तो अकेले तो मेरे बस की नहीं है। तो हम बस बैठ गए बादाम छीलने के लिए और छीलते छीलते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। तो फिर मैंने सोचा चलो अब कल ही बनाएंगे। वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, छील के अगर आपको उस दिन सूटेबल ना लगे तो आप फ्रिज में रख दीजिए, अगले दिन फ्रिज से निकालिए। अब मेरी तरीके से आगे प्रोसीड कीजिए। अब इसे मैं ग्राइंडिंग जार में डाल लूँगी, सारे ही बादाम को। अगर बड़ा है जार तो सारे डाल लीजिए। मैं यहाँ पर 2 से 3 बार में पीसने वाली हूँ। और यहाँ जो हमें बादाम का पेस्ट चाहिए वो बिल्कुल महीन होना चाहिए, दाने नहीं होने चाहिए। अगर आपको बिल्कुल वो मार्केट स्टाइल बादाम कतली चाहिए तो आप पीसने के लिए आप चाहे तो पानी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब दूध वैसे तो जितना कम आप यूज़ कर सके उतना अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने इतने सारे बादाम में ना 1 कप दूध का इस्तेमाल कर लिया है। तो जैसे 2 बार में पीसा है तो मैंने 1/4 कप या आधा कप दूध डाल के फिर यहाँ पर पेस्ट बना लिया है। और इस तरीके से बिल्कुल महीन पेस्ट बनाना है, दाने नहीं रहना चाहिए, अगेन मैं बोल रही हूँ। तो चलिए जी, बादाम का पेस्ट हमारा यहाँ पर बनकर तैयार है। तो अब इसे हमें ट्रांसफ़र करना है कढ़ाई में। तो कढ़ाई ले लीजिए, इसमें मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून शुद्ध देसी घी। और घी को पूरे पैन में फैला दीजिए और फिर इसमें हम ये बादाम का पेस्ट डाल देंगे। आप यहाँ पर अगर नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ करेंगे ना तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाई और स्टील दोनों है आपके पास में तो नॉन स्टिक प्रेफर कीजिए। अब यहाँ पर एक बैच का मैंने बादाम का पेस्ट डाल दिया है। सेम तरीके से मैंने दूसरे बैच का भी बादाम का पेस्ट बना लिया है। बादाम डाला, दूध डाला, महीन पीस लिया और ये हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब हमें चाहिए चीनी। तो चलिए जी, चीनी का डब्बा निकाल लेते हैं। ढेर सारे बादाम है तो ढेर सारी चीनी भी जाएगी। तो 3 कप बादाम के लिए यहाँ पर मैं 2 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और वही सेम जार में हम चीनी को भी पीस लेंगे। हाँ, थोड़ा सा गीला होगा पर चल जाएगा। तो चलिए, मैंने इसमें 2 कप चीनी डाल ली है, इसको भी हम महीन पीस लेंगे। अब ये चीनी को हम सेम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब बादाम और चीनी को मिक्स करेंगे। और जैसे ये बादाम और चीनी मिक्स होंगी ना तो थोड़ा सा ये लिक्विडी हो जाएगा, क्योंकि अगेन चाशनी बन जाएगी ना। और फिर आपको इसे कंटिन्यूस चलाना है। गैस की फ्लेम को आप लो टू मीडियम रख सकते हैं। और अब इस बादाम की पेस्ट की अच्छी खासी भुनाई होनी है। थोड़ा सा मशक्क़त का काम है, थोड़ा सा मेहनत का काम है, इसलिए अगेन अगर नॉन स्टिक कढ़ाई है तो वो बिल्कुल भी कढ़ाई के बॉटम में नहीं लगेगा ये पेस्ट। तो जैसे कि हम दाल के लड्डू या फिर दाल की बर्फ़ी बनाते हैं ना, उसमें हम किस तरीके से दाल को अच्छी तरीके से पकाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से करना है। खैर, यहाँ पर बादाम को ऐसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा ये लिक्विडी हो जाता है ना, तो उस लिक्विड को आपको सॉलिडिफाई करना है ताकि आप आराम से इसे बर्फ़ी का शेप दे सकें। फिर अंशिका ना अपने दोस्त से फ़ोन पे बात कर रही थी। फिर मैंने अंशिका से रिक्वेस्ट किया, अंशिका प्लीज़ थोड़ी हेल्प कर दो, तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो अंशिका ने भी बोला हाँ चलो चाची ठीक है, मैं हेल्प कर देती हूँ। तो अंशिका ने यहाँ पर चलाने का इसे काम किया। वो अपने दोस्त से बात करती जा रही थी और ये चलाती जा रही थी 1 पंथ 2 का, जो मेरे लिए भी आसानी होगी। चलिए जी, यहाँ पर बादाम का जो हमारा पेस्ट है वो बिल्कुल सूख चुका है। ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है।
बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। अब कैसे परफेक्ट पता चलेगा, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक प्लेट ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप ये बैटर लीजिएगा, ठंडा होगा ना, फिर अपनी दोनों उंगली की हेल्प से ना उसका एक लड्डू बनाकर देखिएगा। अगर ये लड्डू प्रॉपर बन पा रहा है, हाथ में नहीं चिपक रहा है, मतलब ये जो पेस्ट है बिल्कुल परफेक्ट है बादाम कतली बनाने के लिए। चलिए जी, इसको रखते हैं साइड में। और ये जो हमारा बादाम का पेस्ट है इसे हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे, गरम में इसकी हम कतली नहीं जमाएंगे। तो इसे मैंने रख दिया है। एक बार ये पेस्ट ठंडा हो जाए तो यहाँ पर मैं ऑडी इको बेक का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके ऊपर ये सारा ही मिक्सचर हम ट्रांसफ़र करेंगे। आपको नहीं काफ़ी ज़्यादा ड्राई लगेगा कि भाई ये तो बहुत कड़क हो गया है, इसकी हम कतली कैसे बनाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट कतली, तो वो हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे ट्रांसफ़र करेंगे और थोड़ा सा पेपर का साइज़ मैंने बड़ा रखा है, आप चाहे तो पॉलीथीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जैसे हम काजू कतली बनाते हैं किस तरीके से उसकी पिटाई करते हैं ना मिक्सचर की, बिल्कुल वैसा ही करना है। इसको हमें अच्छी तरीके से स्ट्रेच करना है, अच्छी तरीके से नीट करना है और इसका एक स्मूथ डो फॉर्म करना है। तो ऑडी इको बेक यूज़ करने से क्या होता है ना, ये इजी हो जाता है, आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी ये काम करने में। चलिए जी, ये डो तो बन गया है, अब इसकी हम बना लेते हैं अपनी कतली। तो बस दो पेपरों के बीच में मैंने ये जो मिक्सचर है वो रखा है और इसे हम बेल लेंगे। ज़्यादा पतली नहीं करेंगे, ज़्यादा पतली अच्छी भी नहीं दिखती है और मज़ेदार नहीं लगती है, थोड़ी सी मोटी ही रखेंगे। और एक बार जब ये बिल जाए, उसको ऊपर से लेवल आउट करने के लिए मैंने क्या किया, एक परात ले ली और उससे ना पूरा ऐसे लेवल कर लिया ताकि चारों तरफ से जो थिकनेस हो वो इक्वल हो। तो इसे मैंने बेल लिया है, ये देखिए। अब बारी है कटिंग की। कटिंग पता है, जब ये सूखा होगा तभी कटिंग अच्छे से होगी। अगर आपको लग रहा है कि अभी कटिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, स्मूथ एजेस नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ना छोड़ दीजिए ओवरनाइट इसे, अगले दिन फिर इसको जमाइएगा। अब बर्फ़ी मुझे काटनी है तो मैं यहाँ पर ना स्केल का इस्तेमाल कर रही हूँ, या स्टील के स्केल का। एक जैसी एक शेप की सारी ही कतली कट जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। ये हैक आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किचन में जब भी आप बर्फ़ी बनाएं बर्फ़ी को काटने के लिए। अब कतली हमारी कट गई है सारी, ये प्लेन लग रही है, आप चाहे तो ऊपर से सिल्वर का वर्क भी लगा सकते हैं। मैंने ना यहाँ पर केसर वाला पानी ले लिया है और ये देखिए उसके एक एक ड्रॉपलेट्स यहाँ ऊपर लगा दिए हैं ताकि दिखने में थोड़ा सा सुंदर लगने लगे। आप बताइए कैसी लग रही है हमारी ये बादाम कतली। इसे आप काफ़ी दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन अगेन फ्रिज में स्टोर कीजिएगा और अपने मेहमानों को खिलाइएगा, घर वालों को खिलाइएगा, सबको खुश कीजिएगा। आप बताइए ये हमारी बादाम कतली दिखने में कैसी लग रही है, बाज़ार जैसी लग रही है कि नहीं लग रही है। जब बाज़ार जैसी चीज़ें घर पे आप आसानी से बना सकते हैं विथ फुल प्योरिटी, तो ज़रूर बनाइए। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। और भाई बादाम कतली घर में बनी है तो कान्हा जी को भोग लगाना तो बनता ही है। अगर आप बादाम कतली की ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एन्जॉय।